विकेट कीपर जो हैं वो क्योंकि विकेटों के बिल्कुल ऊपर रहते हैं, तो इनके खेलने का सही तरीका क्या हो सकता है? ये एक हल निकाला है स्वीप करने का जल्दी उमर सिद्दीक ने। शॉर्ट आर्म जैब, यहां पर एक नहीं दो होने चाहिए। फैसल अकरम खासे स्क्वायर थे और ये शानदार शॉट, इसे उड़ा मारा फाइन लेग बाउंड्री के बाहर, और ये तोहफा था, दोनों हाथों से वसूल लिया सिद्दीक ने। अच्छा जाती बॉल को उन्होंने लेग साइड पे बिल्कुल डिलीवरी थी, बल्ला लगाया है बहुत जान से। शॉर्ट पिच डिलीवरीज मुझे समझ नहीं आती कि इस हवा में खेला लेकिन गैप में खेल गए और चौके के साथ अपना पहला निशान छोड़ा इमरान ने। ये ऑफ साइड इनका इलाका है। लाइन लाइन सेट नहीं होने की वजह से अच्छी तरीके से अटैक कर पा रहे हैं इमरान। बिल्कुल उनकी गुड लेंथ डिलीवरी थी, है आराम से बासानी उसे फील्डर के पास से गुजारने में कामयाब रहे। क्योंकि ये ऑफ साइड में इनको रन्स पसंद हैं, इस बार गेंद बाउंड्री तक नहीं पहुंचेगी क्योंकि हाथ आ गया था लेकिन इतना नहीं कि 4 बचा सकते। तो बैक टू बैक 2 चौके यहाँ इमरान बट ने लगाए। महंगा ओवर अकरम का 24 पर कोई नहीं, लेकिन इनकी जो बॉलिंग है इस पे समझौता है 5 ही बॉलर से पिछले मैच में इस्तेमाल करने को, और चिप कर दिया इसे। यहाँ पर 2 रन्स बनने चाहिए। दोनों बैट्समैन इससे ज्यादा के ख्वाहिशमंद भी नहीं थे। लाहौर यहाँ पे सेव कर सकेगा, एक और दफा स्वीप खेल दिया है और ये बाउंड्री की जानिब दोबारा चला जाएगा। खेलने चले जाते हैं, अच्छी तेज पोजीशन में आकर स्वीप शॉट खेलते हैं। अब खेल सकते हैं और इस बार ज्यादा दूर खेल गए स्वीप शॉट, और ये 4 नहीं 6 हैं। ये लाइन थोड़ी ज्यादा अलग थी, लेग स्टंप से उन्होंने इस बॉल को उठाया है। गुड लेंथ का बॉल था, बेहतरीन कनेक्शन हुआ है यहाँ पे और मैक्सिमम लेने में कामयाब रहे। अच्छी फील्डिंग फैसल अकरम की, पहली विकेट भी हासिल की थी। और जल्दी कराते हैं बल्लेबाज को, इस स्लो पिच पर भी 52-54 का स्ट्राइक रेट होता था तो उसको वर्ल्ड क्लास समझा जाता था। फर्स्ट क्लास और टेस्ट क्रिकेट में बात अब गेंदों पर आ गई है। कटर करने के लिए गए थे, खासा वक्त मिल गया, इस गेंद को नच कर दिया 4 रन के लिए बट ने। बॉल का वेट करके काफी लेट खेला है, ये सिर्फ जगह दिखाई है थर्ड की जानिब। अच्छी पोजीशन है तो आसानी से ये शॉट खेल सकते हैं। तो काफी लेट खेला, बिल्कुल अपनी आंखों के सामने से इसे लिया है, जगह देख चुके थे पहले ही कि फील्डर मौजूद नहीं। ये अच्छी गेंद है इनके लिए। इमरान बट जो है इनकी पहली तरजीह ऑफ साइड में रन्स बनाना होता है, उसके लिए ये अपनी विकेटें भी दिखाते हैं फास्ट बॉलर को, लेकिन यहाँ पीछा किया। ये अच्छा स्विंगर था, निकल के खेलने की कोशिश की थी। अच्छा जल्दी चेंज किया इस्माइल ने अपनी यहाँ पे लेंथ को। पैड से लगती हुई गई थी, अंपायर ने पावर कराया, इसलिए अपील भी उन्होंने सुनी अनसुनी की। 4 ओवर्स के बाद लाहौर ब्लूज 45। And this is a rankful toss, but it's taken. The worst delivery has picked up the inform Umar Siddiq. Caught at covers, and it's well caught by the captain. Zain diving to his left. He's not a very agile mover, but on this occasion, he has taken a catch and a much needed wicket is down. Yeah, you expect that on a surface like this, you can't be dismissed on a very, very unplayable delivery. This is something more of some bad luck. Full toss played straight to the fielder and a good catch taken. That's the way you'd lose your wickets out here on this surface. He's happy because more than 10 and over,
And right now, Majid is bowling his third. Though he hasn't been put away for runs, but yes, he knows the importance of this wicket. 29 for Umar. And once again goes across the line. This is well bowled by the bowler. He probably knew the feet movement of Hamad Butt, and he bowled a straight one, a Yorker full length, which has been effective today, and he's picked up a wicket of Hamad. And me and Sikandar were just talking about something that he needs to put right, and this certainly is the same thing. Just have a look at this. Yeah, fair delivery. And well worked out by the bowler. Look at that. He's trying to work that one onto the onside, and just the angle from which the bat comes down. Exactly, he's played around the line, and the ball is pretty straight and full. It's not dipping in. Ahmad goes for one. It's 47 for 2. Yeah, a cricketing shot and a boundary. Yes, on top of the bounce, playing under his eyes and just opening the bat face at the right moment, utilizing the gap available through point. A safe and an elegant cricket stroke. 50 up with this shot, 51 for 2, and 3 balls remain in the power play. Allowing the ball to come close to the body, just keeping the line covered. Let's have a look at Hamad's wicket once again. Yeah, look at the front foot. Goes across, and then the bat has to come around all the way. He's a tall man, and the Yorker ball, he stays high as well. So there are two things that we spoke about. One, him being very upright, and the second one, coming all over his pads, around them, which delays his bat and the ball contact. And as a result, he's suffered this leg before. Yeah, he's looking to play an on drive, and you need to have a very good timing onto it, because you're trying to play something which is coming into your stump so full. And there's not an exaggerated front foot movement either, that you are trying to reach out at the ball. He's just playing it from in front of the stumps, working it on the onside. So you don't get that timing right, you'll more often than not bound to miss it. And that's bad really luck, because it'll strike you in front of the stumps on the pads. So usually they say the subcontinent cricketers are very good on the leg with their on drives and flicks. We'll come back more on that as things changed over time. 51 for 2.